welcome back again to my channel Informatica Hub. I hope you guys are doing absolutely good. And today in this video मैं सोच रहा हूँ बातें करूँ कि फ्रेशर्स को कौन से टेक्नोलॉजी पे असाइन करते हैं whenever they are selected in any of the IT service industry. IT service industry I mean like Infosys, Capgemini, TCS, Wipro, Cognizant, Accenture, Deloitte, PwC. ये सब बिग फोर है लास्ट जो मैंने नाम लिया. बट हाँ काइंड ऑफ जो अलॉटमेंट होती है वो सिमिलर टू द सर्विस इंडस्ट्री होती है. तो कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना पड़ता है, किस टेक्नोलॉजी पे आपको ट्रेन की जाती है. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग. सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल डू सब्सक्राइब माय चैनल. आई एम जस्ट लाइक यू एन आईटी गाय एंड यस आई मेक वीडियोस रिगार्डिंग आईटी कंपनीज, कॉलेज रिव्यूज, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस and lots more that you can think regarding IT and all. So let's start the video. First of all, see, whenever you are selected in any of the IT service industry company, you need to go through an L1 test process, means initial screening test process. ये टेस्ट प्रोसेस तब होती है जब आपने इंटरव्यू और रिटर्न को क्लियर करके जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है. LOI आने के बाद एक L1 की एग्जाम होती है. L1 की एग्जाम मे बी ड्यूरिंग ट्रेनिंग हो, मे बी ड्यूरिंग इंटर्नशिप हो. दो प्रोसेस में हो सकती है, या तो इंटर्नशिप आपको दे देंगे, वो इंटर्नशिप देने के बाद वो L1 की एग्जाम लेंगे, या फिर ट्रेनिंग्स कराने के समय L1 की एग्जाम लेंगे, जो कि लेवल 1 एग्जाम है एंट्रेंस के लिए, जो कि 3 महीना 2 महीने के ट्रेनिंग्स पे होती है और ये सारे कंपनीज के लिए होती है. तो काइंड ऑफ जब आप ये सब कर लेते हो, ये सब क्लियर होने के बाद आपकी टेक्नोलॉजी डिसाइड होती है. टेक्नोलॉजी मीन्स कि आप किस टेक स्टैक पे काम करोगे. मे बी वो रिएक्ट हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, सेल्सफोर्स हो सकता है, एसएपी हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, इनिशियल मतलब कि डेटाबेस हो सकता है, इन्फॉर्मेटिका हो सकता है. बहुत सारे चीज़ों पे वो डिप्लॉय करते हैं आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट. अब आप देखोगे कुछ लोगों को रैंडमली एसएपी मिल गया, कुछ लोगों को रैंडमली एसएफडीसी मिल गया, कुछ लोगों को रैंडमली जावा मिल गया, कुछ लोगों को रैंडमली एंगुलर मिल गया. और अभी की जो ट्रेंड चल रही है एज पर द बिजनेस मार्केट रिक्वायरमेंट, ये सब में ज़्यादा डिप्लॉयमेंट आप लोग होते देखोगे. मे बी इट विल बी अ काइंड ऑफ एन स्क्रैच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मे बी इट विल बी अ काइंड ऑफ एनहांसमेंट project, maybe it will be a kind of support project you may get after training, but you will be trained in all this text type. Okay, so suppose if what are good and what are bad and how you have to manage, और कैसे होती है आप लोगों की ट्रेनिंग पर्टिकुलर डोमेन पे. तो जब आप लोग डोमेन पे एंटर करते हो, लाइक डोमेन ट्रेनिंग पे, सपोज आप लोग को एसएफडीसी मिला, तो एसएफडीसी की बेसिक पार्ट से लेके कोडिंग पार्ट तक की पूरी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग होती है, जिसमें सारे थ्योरी कवर्स होते हैं. 3-4 का पार्ट्स में वो डिवाइडेड होते हैं, लाइक एडमिन, मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लाइक एडमिन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एलडब्ल्यूसी और कंपोनेंट, सब कुछ एक सेगमेंटेड वे में डिवाइडेड होती है. तो किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप पकड़ोगे तो वैसे ही सेगमेंट करके वो डिवाइड करते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है. लाइक सपोज if you are searching or taking any of the technology, they will be just blocking in different dividends, and they will be just training you in that process. You have to give the test and all. So all this tech stack are almost very good in order to learn, in order to grow, and in order to gain the confidence. सबसे पहले confidence is a bigger part, or the confidence is the part that will be helpful for you in order to rise in an IT industry. So if you are gaining that skill set of all this technology, definitely it will be helping you out to climb up the ladder in a good way or in a better way. Okay, once you get into all this thing, one thing that is more important, I would say, that will be also covered in a L1 training, that is Java. You might be seeing in when any of the technology you will be deployed to, the basic or the baseline for each and every one of you will be Java. Java will be just like a backbone which will be supporting all the technology, because Java is a kind of object oriented programming, and in object oriented programming you get lots of insight regarding how to grow and how to build up the business application. Okay, it may be use of list collections or anything, inheritance, polymorphism. It's all the implementation of all those things in different application. Maybe I have talked about anything. So Java training will be a kind of a baseline training that will be giving you an wings to learn any of the technology that you are thinking of. सो इतना तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि जावा बैकबोन है. उसके बाद आपको डोमेन ट्रेनिंग होगी, डोमेन ट्रेनिंग के बाद प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होंगे आप लोग. सो ट्रेनिंग्स को कैसे क्लियर करना है, सबसे बड़ी चीज मैं ये बताना चाहूंगा. दैट इज द वेरी की पॉइंट, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वांट टू नो अबाउट ऑल दोस थिंग. व्हेनेवर यू आर गेटिंग ट्रेन्ड इन एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी, जस्ट रिमेंबर वन थिंग: you need to be very much serious and attentive in the class that they are teaching in. You need to make a note of all those things. You need to practice all those
coding part or coding stuff that is being taught in the class, because once you are thorough with the class, your 50 to 60% hurdle is over. Okay, 60 or I could say 60-70% hurdles is over, because you may be thinking that यार क्वेश्चन कुछ भी आएगा, बट नहीं, बहुत चांसेस है कि जो आपको वो पढ़ा रहे हैं 90 to 70%, इफ दे आर इन द सेलेक्टिंग मूड आपको वो देंगे, और सेलेक्टिंग मूड ही मोस्टली रहता है. दिस इज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड, बट यस बिलो एक्सपेक्टेशन जब वो आपको फाइंड करते हैं तभी एलिमिनेशन होती है सब ट्रेनिंग में, ऐसे जनरली नहीं होती है. So like you have to go through trainings in a thorough way. Once you go through a training in a thorough way, what you will see in the examination, that most of the question that is you are getting in the examination will be from the training part or from your training copy or from your training notes. So that will be giving you a boost in order to make a things. After that, all this test, after test, only the test is not there. In the domain training, what is actually happening in domain training, you are allotted to build a project. Build a project is means there will be a 5 to 6 team member that will be divided among like 6 member group, 6 member group, 6 member group. Each one of you will be getting a different business case, and on all those business case you need to implement a application. You need to prepare an application. You might be thinking ये बहुत tough होगा. Tough हो सकता है, बट द थिंग इज यू विल बी गेटिंग अ ट्रेनिंग ऑफ ऑल दोज थिंग. सो जब आपको ट्रेनिंग मिल चुकी होगी तो वो टफ पार्ट आपको थोड़ा आसान लगेगा, एंड दैट विल बी गिविंग यू काइंड ऑफ एन कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट टू दैट यू कैन बी एबल टू परफॉर्म द टास्क दैट इज बीइंग असाइंड टू यू. सो ये है फुल प्रोसेस जिसके थ्रू आपको जाना है. सबसे पहले रिटन टेस्ट के लिए मैं प्रो टिप्स देना चाहूंगा कि आप जो क्लास में चल रहा है उसकी एक प्रॉपर नोट्स के साथ तैयारी करो. आफ्टर दैट व्हेन यू आर गेटिंग अ प्रोजेक्ट, इम्प्लीमेंट इट इन अ बेटर वे, इम्प्लीमेंट इट इन अ वाइजर वे, लाइक बी अ टीम मेंबर, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. अब आप सोचोगे इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद कैसे प्रोजेक्ट की, फिर डेमोज होते हैं प्रोजेक्ट के, लाइक you have to sit with the in-person interview person. Everyone will be allotted to different people. They will be asking you a question. They will be seeing your application, what you have built. They will be also asking you how you have implemented and what are the things you followed in order to implement that. What are the pros and cons of using this thing? In spite of that, what are the limitation of this and that? Each and everything you should be clear all about. Why you have used here the big different method, why this method, why not that method. This kind of question they might be asking, and that kind of question will be taking you ahead in the journey. Now let's keep the point and let's move ahead with few of the basic things that you should be doing. Be a confident person, not an be a little confident during all this phase, because yes, confidence matter, because as I mentioned na, moral is the best part in order to gain knowledge, because if you are morally down you cannot be able to learn the things. Be a morally up, keep your confidence high, try to work hard in this phase, because these are the learning phase, and yes, make the best that you can, be positive and try to express in a better way. That's it. All this thing will be giving you a great project and you will be definitely making the best that you can. चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ. तब तक के लिए I think you got lots of insight from this video. If you think this video was informative, don't forget to give a big thumbs up, and if you think this video was not up to the mark, put up a dislike button and also comment in the comment box that what you are expecting from the video. चलो मिलते हैं बाद में. Bye bye, take care.